कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और नामी वकील विवेक तनखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ये विधिक संवाद के लिए माखनलाल कॉलेज में आए थे। माखनलाल कॉलेज जो पत्रकारिता के छात्रों को नए आयाम तक पहुंचाता है, नए छात्र गढ़ता है। मैं डायरेक्ट इन्हीं से बात कर लेता हूं, जानने की कोशिश करता हूं उन सभी मुद्दों पर जो आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा जरूरी है। पहले तो आप माखनलाल आए थे, क्या जानकारियाँ बच्चों को दिया? देखिए, मैंने बच्चों को यही बोला कि देखो, ज्ञान और पर्सनालिटी दो चीज़ें वकालत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ज्ञान और पर्सनालिटी तुम हासिल करते हो और तुम में उमंग है और ऊर्जा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, चाहे दूसरा जज का बच्चा हो या वकील का बच्चा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो थोड़े दिन तक तो उसको प्रोत्साहन मिलता है, बट बाद में जो केपेबल होता है उसको ही बढ़ावा मिलता है। और जितने लोग बढ़ते हैं वो केपेबल लोग ही बढ़ते हैं। तो मैंने कहा इसलिए हार्ड वर्क करो, एनर्जी दिखाओ, इंथुजियाज्म दिखाओ, इनोवेटिव रहो, न्यू आइडियाज़ के साथ आओ और आगे बढ़ो। अच्छा, विंध्य किस धरा में आप आए हैं, कितना जानते हैं आप इसको? विंध्य में तो मेरा जन्म हुआ है, मेरे पुरखों का भी यहाँ पर काम है। मेरे दादाजी यहाँ पर कमिश्नर थे, रिटायर हुए थे। पिताजी ने ज़िंदगी यहीं स्टार्ट की थी, बाद में जज बन के देन उनकी डेथ हो गई थी। बुआ जी पीके स्कूल में 40-50 साल पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी। आधे रीवा को उन्होंने पढ़ाया होगा उस वक्त। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि विंध्य से एक आत्मीय संबंध है और मैं ऑलवेज चाहूँगा कि विंध्य के लिए मैं कुछ करूँ। और आज भी जब मेरे को पार्षदगण ने बोला कि हाँ आप विंध्य के लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, तो हमने कहा देखो गर्मी का समय है, पानी के लोग मोहताज हैं, तुम लोग 16 पार्षद हो कांग्रेस के, मैं एक एक को 2-2 लाख रुपए दूंगा, उसके ऊपर का पैसा तुम लोग लगाना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, तुमको भी लगाना चाहिए कुछ। और 16 ट्यूबवेल बनाओ और प्यासे को पानी पहुंचाओ। अच्छा, उप मुख्यमंत्री साहब के गढ़ में आए हैं आप, तो यहाँ पर एक आरोप उन पर ज़्यादा लगता है समदड़िया को लेकर। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे? ये देखिए, समदड़िया एक बिजनेसमैन है। हाँ। और जो बिजनेस करता है उस पर आरोप लगता है। हाँ। तो अब वो आरोप का जवाब जब लगेगा तो समदड़िया जी देंगे। और जहाँ तक आरोप की राजनीति है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा। मेरा कहना ये है कि अगर तथ्य हैं उसको सामने लाओ और उसको जो क्लियर बात है उसको सामने रखो। अच्छा, ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी बवाल है। सरकार, कांग्रेस सरकार का क्या स्टैंड है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ना तो सरकार में है, तो इसलिए स्टैंड तो कांग्रेस का वही होगा कि जो हम ओबीसी के साथ हैं। और ये तो स्टैंड आपको सरकार से पूछना चाहिए कि उनका क्या है, क्यों वो हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। आप पूछते कांग्रेस से हैं, उनसे कभी पूछते नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की। प्रॉब्लम प्रेस की यही है, प्रेस प्रश्न करती गलत आदमी से, करनी चाहिए जिनसे करना चाहिए उनसे आप लोग नहीं करते हो। अच्छा, आम आदमी पार्टी के भी कल 7 सांसद जो है तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से पूछो कि तुम ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तारीफ के लायक काम कर रहे हो, आप कांग्रेस से क्यों पूछ रहे हो? हम तो उनको लेके अपनी पार्टी में नहीं आए। और वो स्वेच्छा से गए थे? मित्तल साहब के आपने 10 दिन पहले ईडी का रेड कराया था, सब लोग डरे हुए थे। ऐसे स्थिति में जब लोग आपकी पार्टी में जा रहे हैं तो आप क्या मैसेज देश को दे रहे हो? ये कैसा प्रजातंत्र की आप बात कर रहे हो? ये आयाराम गयाराम की राजनीति जो हरियाणा में होती थी आज पूरे देश में चल रही है। आप क्या इसको अच्छा समझते हो? प्रश्न मेरे से मत करिए, बीजेपी की लीडर से करिए कि क्या आपकी पार्टी ये बात जो कर रही है ठीक कर रही है। ठीक है, तो हमारे साथ थे विवेक तनखा जी जो कि नामी वकील हैं। उन्होंने हर उस मुद्दे पर अपनी बात रखी जो आज के परिवेश में ज़रूरी था।